जो ऋषि मुनियों को दुर्लभ है। यानी ऋषि मुनियों ने कोटि जन्म तक जन्म लेते हैं, एक जन्म में उनको परम पद नहीं मिलता है। पर जो गृहस्थ में रहते हैं, जो सांसारिक धर्म में रहते हैं, उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि गृहस्थ सन्यास, वानप्रस्थ सन्यास, ब्रह्मचारी सन्यास, ऐसे कैसे कितने सन्यास है, उसमें गृहस्थ सन्यास सबसे बड़ा सन्यास। और गृहस्थ सन्यास क्या है? यानी घर में रह के भी अपने परिवार, पिता माता, पत्नी, बच्चे बच्ची का ध्यान रखते हुए भी भगवान से ध्यान ना छूटे और सभी कर्म करे, घर की, परिवार की, संसार की, भौतिक सब, पर भगवान के प्रति हमेशा निरंतर ध्यान रहे। और अंत काल रघुबीरपुर जाई, अंतिम समय में भगवान रघुपतिपुर को प्राप्त होता है और प्राणी का मुख्य गति हो जाता है। देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं, गंधर्व स्मृति चारण करते हैं, इंद्र ब्रह्मा प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा इंद्र को भी परम प्रद यानी मुक्ति दुर्लभ है। क्योंकि मुक्ति मिलने के बाद मनुष्य का कभी और ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। तब मनुष्य क्या करता है, क्या मिलता है मनुष्य को? मनुष्य को एक दिव्य शरीर मिलता है। वो दिव्य शरीर में चतुर्भुज हाथ मिलता है, 2 पैर मिलता है और भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न हमारी शरीर में जो आत्मा उस शरीर में विराजमान करता है। और वही दिव्य शरीर भोजन भी करता है रोज। जैसे यहाँ हम भोजन करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कर्म करते हैं, पर वहां पर कर्म नहीं है, वहां पर बैठ के लोग भोजन करते हैं। और मां राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के नित्य रास में 2 समय, सुबह ब्राह्मी मुहूर्त, शाम को गोधूली समय पर सत्संग होता है। और सत्संग में सभी भक्त लोग उपस्थित होते हैं, जो मृत्यु को यानी जो लोग मुक्ति पा जाते हैं, आनंद में नाम भजन कीर्तन करते हैं। और नाम भजन कीर्तन करने के समय के बाद नए आए मुक्ति प्राणियों को भगवान श्री कृष्ण खुद पूछते हैं, बोले तुम्हारा कोई समस्या या नहीं है, तुमको कोई तकलीफ नहीं होता है, सभी सुख मिलता है, भोजन भोजन सब ठीक मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो तुम्हारी सेवा में हम हैं। तो जैसे मानव शरीर क्षण भंगुर हुए मृत्यु हो जाता है और मुक्ति से मनुष्य को ऐसे शरीर मिलता है जिसके मृत्यु का भय नहीं है और सुंदर सा शरीर, दिव्य शरीर मिलता है, खाता है, पीता है, रहता है, सोता है, अच्छा घर भी मिलता है, फल फूल सब मिलता है, इच्छा अनुसार भोजन भी मिल जाता है और आनंद में भगवान भजन करता है। और मर्त्य लोग में यानी मृत्यु लोग में मनुष्य लोग रोज सोचता है आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, बुढ़ापा आ गया तो क्या करेंगे, वो सब कुछ दुख नहीं रहता है। निरंतर यानी कलिजी ये मर्त्य लोग बड़े लोग जैसे जीवन यापन करते हैं कुछ क्षण कुछ समय के लिए, ऐसे निरंतर अनगिनत काल तक जिसका कोई गिनती का काउंटेबिलिटी नहीं है, इन्फिनिटी उम्र तक, जब तक ब्रह्मांड है तब तक प्राणी लोग वहीं पर रहते हैं, आनंद में समय गुजारते हैं। इसलिए देवता मुनि ऋषि और सभी संतों को मुक्ति दुर्लभ है। पर सभी लोग सोचते हैं जन्म हुआ तो अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा रोजगार करें और करें खुशी जीवन बिताए, कमरा बनाए, घर बनाए, महल बनाए और सम्मान प्रतिपत्ति मिले तब जीवन का सार्थक। पर मैं नहीं मानता, क्योंकि वेद ही कहते हैं
वही सच्चा मनुष्य जो अपना बुद्धि और ज्ञान को भौतिक दुनिया से लेकर भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक दुनिया में विकसित करता है, और जब उनको मुक्ति मिलता है तब जानो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। नहीं तो मृत्यु के बाद जम यंत्रणा के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। कृतयते ध्यायते विष्णु त्रेतयाम जोगते मख द्वापरम परिचार्ययम कलौ तत् हरि कीर्तना। यानी कलियुग में नाम कीर्तन भजन और मनुस्मृति के अनुसार दान, यही सबसे बड़ा धर्म की आदत। तो आप कैसे नाम भजन करें जिसमें मृत्यु के समय पर आपकी कंठ पर भगवान विराजितमान होंगे, और इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु गोलक छोड़ के फिर हमारी शरीर में आए के निवास करेंगे, फिर हमको अपना लोक को ले जाएंगे। तो इसलिए सारे बुद्धि और ज्ञान जीवन की भौतिक कर्म करो, पर फल का आशा मत रखो, सब भूल जाओ। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा सब भूल जाओ। जितना कर्म करते हो उसको सब भूल जाओ, पर कर्म करो, क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन तुम कर्म करते जाओ, फल अपने आप को तुमको मिलेगा। यानी तुम जो चाहते हो वो अपने आप मिलेगा, पर आशा करोगे मेरे को ये मिलना चाहिए, मैंने ऐसा कर्म किया, ऐसा नौकरी मिलना चाहिए, और मेरा पास इतना वैभव है, संपत्ति है, तब मानो तुम कर्म रहित नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए कर्म करते जाओ निरंतर। सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह पृथ्वी धरती मासा जैसे अपना कर्म करते, ऐसे मनुष्य भी अपना कर्म करे, और कर्म करते करते भगवान के नाम निरंतर भजन करे। कुछ दिन नाम भजन करने के बाद अंतर में राम नाम खुद हमारी आत्मा भजन करेगा। आंखें, कल मेरे को कनु भाई ने बताया था, उनका पिताजी ने बताया, बोले पिताजी ने बोले तुम आंखें बंद करके देखो, तुमको वही दिखाई देगा जो संसार का सब कुछ करते। मेरे को बहुत आनंद लगा। मैं बोला ये तो ब्रह्म ज्ञान है, कितना अच्छा है। और आप लोग भी ऐसे आंखें बंद करके नाम भजन करते करते छोड़ दे, फिर देखे अपना हृदय पर वही नाम भजन कर रहे। कौन भजन कर रहे? जो चेतन है, जो भगवान की अंश से हमारी शरीर को आया है, वो खुद भजन करेगा। और जो भजन नहीं करेंगे और भक्ति भाव से नहीं रहेंगे और भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, उन्हीं लोगों को क्या मिलेगा? उन्हीं लोगों को जम यंत्रणा मिलेगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।